हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन पर, जहां आप सीखते हैं वोकैबलरी और करते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव। आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं, जो है डिफरेंस बिटवीन व्हाइल वर्सेस व्हेन। इन दोनों ही वर्ड्स के मीनिंग लगभग सेम लगते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन इन दोनों वर्ड्स के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं जो हमें क्लियर ना हो तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आज के वीडियो में इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं और इन दोनों वर्ड्स के बीच के अंतर को समझते हैं। सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि इनको हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। व्हाइल मतलब जब, जबकि या के दौरान, और व्हेन का मीनिंग भी सेम ही होता है, जब या जिस समय, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, वो आगे क्लियर करेंगे। वी यूज़ व्हाइल एंड व्हेन टू थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। हम व्हाइल और व्हेन का यूज़ तब करते हैं जब दो चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, मतलब कि एक ही समय पर हो रही होती हैं, मतलब दो काम जो एक साथ हो रहे होते हैं या लगभग एक ही समय पर हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम व्हाइल या व्हेन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाइल की। व्हाइल को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं या किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव टू कंटिन्यूअस एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, देन वी यूजुअली यूज़ व्हाइल। व्हाइल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास दो कंटिन्यूअस एक्शंस होते हैं, मतलब दो ऐसे काम जो एक साथ हो रहे होते हैं, तो उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम व्हाइल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर वाइल माई सन वॉज स्टडिंग। जब मैं रात का खाना बना रही थी मेरा बेटा पढ़ रहा था, या जब मैं रात का खाना बना रही थी उस समय मेरा बेटा पढ़ रहा था। तो यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं, मैं खाना बना रही थी और मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था, तो बिल्कुल एक ही समय पर दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने वाइल का यूज़ किया है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, हर हस्बैंड इज़ वर्किंग ऑन लैपटॉप वाइल शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। उसका पति लैपटॉप पर काम कर रहा है जबकि वह अखबार पढ़ रही है। यहाँ पर भी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, उसका पति लैपटॉप पर काम कर रहा है और वह अखबार पढ़ रही है, मतलब उसी समय जब उसका पति काम कर रहा है लैपटॉप पर, उसी समय बिल्कुल उसी टाइम पर वह अखबार पढ़ रही है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम व्हाइल का यूज़ करेंगे। जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं तो हम व्हाइल का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाइल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हेन की। व्हेन वी हैव टू सिंगल एक्शंस दैट हैपन ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम और वन हैपन्स राइट आफ्टर अनदर वन, देन वी टेंड टू यूज़ व्हेन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारे पास दो सिंगल एक्शंस होते हैं, सिंगल एक्शंस मतलब जब हमारे पास दो सेंटेंसेस होते हैं जो कि सिंपल टेंस में होते हैं, जो ऑलमोस्ट सेम टाइम पर होते हैं, मतलब कि एक होता है उसके तुरंत बाद, मतलब कि बहुत ही कम समय में दूसरा हो जाता है। बहुत ही कम समय से यहाँ पर मतलब है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल तुरंत ही बात हो गया या बिल्कुल एक साथ हुए हैं दोनों काम। जैसे आई पिक्ड अप द फोन व्हेन इट रैंग। जब फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया, मतलब फ़ोन आया तो तुरंत बाद ही मैंने फ़ोन उठाया, लगभग एक ही समय पर। दोनों काम एक साथ नहीं हुए लेकिन लगभग एक ही समय पर हुए हैं, मतलब कि फ़ोन आने के इमीडिएटली बाद फ़ोन को उठाया गया है। तो दो काम एक साथ ना होकर एक काम होने के तुरंत बाद जब दूसरा काम होता है तब वहाँ पर हम व्हेन का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हेन आई एंटर इनटू होम आई वॉश माई हैंड्स। जब मैं घर में प्रवेश करता हूँ तो हाथ धोता हूँ, मतलब घर में घुसने के तुरंत बाद ही हाथ धोता हूँ। जैसा कि आजकल हम सभी कर रहे हैं कि घर में घुसने के तुरंत बाद ही अपने हैंड वॉश करते हैं, तो वही सेंटेंस में भी कहा गया है, व्हेन आई एंटर इनटू होम आई वॉश माई हैंड्स। या फिर हम बोल सकते हैं आई वॉश माई हैंड्स व्हेन आई एंटर इनटू होम, मतलब घर में घुसने के तुरंत बाद ही, लगभग घर में घुसने के साथ ही साथ हाथ धोए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोनों काम बिल्कुल साथ में ना होकर एक के तुरंत बाद दूसरा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने व्हेन का यूज़ किया है। जब हमारे पास टू सिंगल एक्शंस होते हैं तो वहाँ पर हम व्हेन का यूज़ करते हैं,
और जब हमारे पास टू कंटिन्यूअस एक्शंस होते हैं तो वहाँ पर हम वाइल का यूज़ करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं कि वैन को और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम। तो वैन को यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब एज में। जहाँ पर हम एज की बात करते हैं वहाँ पर हम वैन का यूज़ करते हैं। वैन इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एजेस एंड पीरियड्स ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई स्टार्टेड जॉब व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड। मैंने 19 साल की उम्र में नौकरी शुरू की थी, या जब मैं 19 साल का था तब मैंने नौकरी शुरू की थी। तो यहाँ पर एज की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर हमने वैन का यूज़ किया है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, माय ब्रदर वाज वर्किंग इन अब्रॉड व्हेन ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड। मेरा भाई 15 साल की उम्र में विदेश में काम कर रहा था, या जब मेरा भाई 15 साल का था तब मेरा भाई विदेश में काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी एज की बात की है, इसलिए हमने इन सेंटेंस में भी वैन का यूज़ किया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारे पास टू कंटिन्यूअस एक्शंस होते हैं तो हम वाइल का यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास टू सिंगल एक्शंस होते हैं तो हम वैन का यूज़ करते हैं, और जब हम एज की बात करते हैं वहाँ पर भी हम वैन का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे पास एक सिंगल एक्शन हो और एक कंटिन्यूअस एक्शन हो तो हम क्या यूज़ करें। अब थोड़ा सा आप भी सोचने लगे होंगे कि अगर हमारे पास एक सिंगल एक्शन हो, यानी कि एक सिंपल टेंस में हमारे पास सेंटेंस हो और दूसरा कंटिन्यूअस में हो, तो हम क्या करें, कौन सा वर्ड यूज़ करें। वेल, इन दिस केस वी कैन एक्चुअली यूज़ ईदर वन। मतलब कि हम इन दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक सिंगल एक्शन हो और एक कंटिन्यूअस एक्शन हो। एग्जाम्पल है, ही कॉल्ड वाइल आई वॉज स्लीपिंग, या फिर हम बोल सकते हैं ही कॉल्ड वैन आई वॉज स्लीपिंग। जब मैं सो रहा था तब उसने फ़ोन किया। दोनों ही सेंटेंस सही हैं। ही कॉल्ड मतलब सिंगल एक्शन है और आई वॉज स्लीपिंग मतलब कंटिन्यूअस एक्शन है। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस में वाइल या वैन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ वी चेंज द सेंटेंस अराउंड देन वी विल यूज़ वैन बिकॉज इट कम्स बिफोर अ सिंगल एक्शन। लेकिन अगर हम सेंटेंस को थोड़ा सा बदल दें, मतलब कि पीछे वाला सेंटेंस आगे कर दें और आगे वाला पीछे कर दें, जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग वैन ही कॉल्ड, मैं सो रहा था जब उसने फ़ोन किया। तो यहाँ पर हम वाइल का यूज़ नहीं करेंगे। जब पहले कंटिन्यूअस एक्शन आएगा और बाद में सिंगल एक्शन आएगा तो हम वाइल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो हम वैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वैन सिंगल एक्शन से पहले आता है। ही कॉल्ड इज़ अ सिंगल एक्शन सेंटेंस, तो इसके बिल्कुल पहले वैन आया है। तो जब पहले कंटिन्यूअस एक्शन आएगा और बाद में सिंगल एक्शन आएगा तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए वैन का यूज़ करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारे पास दो कंटिन्यूअस एक्शन होंगे तो वाइल का यूज़ करेंगे, जब हमारे पास दो सिंगल एक्शन होंगे तब हम वैन का यूज़ करेंगे। एज के बारे में बात करने के लिए भी हम वैन का यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास एक सिंगल एक्शन होगा और एक कंटिन्यूअस एक्शन होगा तो हम वैन या वाइल में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब कंटिन्यूअस एक्शन पहले होगा और सिंगल एक्शन बाद में होगा तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम वैन का यूज़ करेंगे। आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स में अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। साथ ही इनको किस तरह से किन सिचुएशन में यूज़ करना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।